नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रत्नाकर क्लासेस में। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था, ठीक है, किसको कंप्लीट किया था हमने पिछले लेक्चर में? लास्ट में हमने कंप्लीट किया था ऑक्सीजन अवस्था को, ठीक है ना। उसके बाद हमने आपको बता दिया था किसके बारे में, जो नाम 3D सीरीज और 4D के नाम थे उसको कंप्लीट किया था। अब देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उत्प्रेरकीय गुण के बारे में पूछा जाता है। देखिए, उत्प्रेरक संक्रमण धातु तथा इनसे बने यौगिक उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। क्या बोला है? संक्रमण धातु और इससे मिलकर बने जो यौगिक होते हैं वो उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, जिसके निम्न कारण पूछे जाते हैं। तो शॉर्ट में आपको क्या याद रखना है? पहला, ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। और परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था क्यों प्रदर्शित करते हैं इसका कारण बताया था। रिक्त डी कक्षक होते हैं या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ इनके, तो एग्जाम्पल में है आपका संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में SO2 को SO3 में बदलने के लिए B2O5 उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या बोला है? संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में SO2 को SO3 में बदलने के लिए B2O5 उत्प्रेरक का इस्तेमाल में किया जाता है। तो B2O5 देखो, बेनेडियम, जो स्कैंडियम टाइटेनियम के बाद बेनेडियम आता है, उसका ये यौगिक है, ठीक है। वनस्पति तेलों से वनस्पति घी बनाते समय निकेल उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। निकेल परमाणु क्रमांक कितना होता है? 28, इसका उपयोग करते हैं। हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में Fe उत्प्रेरक और वर्धक एमओ का, देखो Fe परमाणु क्रमांक 26, ये मोलिब्डेनम का इस्तेमाल करते हैं, 4D सीरीज का है ये, जर्ना वाइमो तकरीरे वाला, ठीक है। इसके बाद ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में प्लेटिनम उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओस्टवाल्ड विधि। अब पी ब्लॉक का लेसन हटा दिया गया है, नहीं उसमें पढ़ते हैं हम लोग कि पी ब्लॉक में नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि कैसे है, ओस्टवाल्ड विधि, ठीक है। तो उसमें देखते हैं, उसमें नाइट्रिक अम्ल में क्या, तो नाइट्रिक अम्ल और ये संपर्क विधि सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में उत्प्रेरक ध्यान करना, और ओस्टवाल्ड विधि से प्लेटिनम याद रखना, और हैबर विधि से अमोनिया याद करना आपको, ठीक है। और मतलब उत्प्रेरक याद करना है आपको, और वनस्पति तेल से वनस्पति घी में आपको याद रखना है निकेल, ठीक है। अब बात करते हैं हम रंगीन आयन पे, काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। अब हम बात करेंगे रंगीन आयन की। तो रंगीन आयन क्या है? संक्रमण तत्वों के अधिकांश यौगिक ठोस अवस्था व विलयन दोनों में रंगीन यौगिक बनाते हैं। ध्यान रखना है, ठोस अवस्था हो चाहे विलयन, दोनों में रंगीन यौगिक बनाते हैं। वे यौगिक जिनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वे रंगहीन होते हैं। यह रंगहीन में पॉइंट आएगा, आपको पता है, बिंदी लगेगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के लिए आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा? रंगीन होगा, कलरफुल होगा, रंगीन। और अगर बात करें हम किसकी, अगर बात करें रंगहीन की, इसकी बात करें, तो इसके लिए क्या होना चाहिए? युग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। वे यौगिक जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं रंगीन होते हैं। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का पता कैसे करेंगे? आपको पता है, जैसे कि ये बता दिया स्कैंडियम 3+ है। अब ये कैसे पता चल गया स्कैंडियम 3+ है? तो स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 4s2, और यहाँ पर कितना हो जाए? 3d1, ठीक है। 4s2 3d1 होगा। स्कैंडियम होता कितना है? स्कैंडियम आपका कितना होता है? 21 होता है, ठीक है। 21 होता है, पहले कितना आएगा? 18 आर्गन का हो जाएगा, फिर आएगा 4s2 3d1। तो 3d में क्या है? 1 है, इस वजह से क्या हो जाएगा? ये इस रंगहीन हो जाएगा, सॉरी रंगहीन होगा, ठीक है। ये रंगहीन आपके लिखे हुए हैं, रंगहीन, ठीक है। ये रंगहीन स्कैंडियम के पास कितना थे? 21 में से 18 चले गए आर्गन के। 3d में कितना आएगा? 1, और 4s में कितने जाएंगे? 2। तो 2 और 1 तीनों चले जाएंगे, तो बचेगा क्या? d में कुछ नहीं। इस वजह से ये कैसा कहलाएगा? रंगहीन। तो ये सब के सब आपके रंगहीन हैं, और ये वाले हैं आपके रंगीन, ठीक है। जैसे बेनेडियम 2+, Cr3+, इस तरीके से आपको याद रखना है। ये वाले सब के सब हरे हैं, हरे रंग के हैं। और गुलाबी कौन कौन से? मैग्नीज और कोबाल्ट गुलाबी हैं। टाइटेनियम और कॉपर 2+, टाइटेनियम 3+, कॉपर 2+, कैसे? नीला। कॉपर 2+ काफ़ी पूछा जाता है, मैग्नीज भी पूछा जा चुका है, ठीक है। आयरन, ध्यान रखना, Fe2+ हरा होता है, Fe3+ पीला होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो रंग का स्पष्टीकरण हमने छोड़ दिया है क्योंकि वो ज़्यादा काम का नहीं है, कभी कभार शायद है, कभी फिलहाल तो क्वेश्चन नहीं बना है स्पष्टीकरण, लेकिन रंगीन और रंगीन में पूछा जा चुका क्यों होते हैं। देखो, जो रीजन एक बताया था युग्मित इलेक्ट्रॉन वाला, युग्मित इलेक्ट्रॉन वाला यहाँ भी कायम आएगा। अगर कोई पता है तत्व है या
तत्व कोई आपको पता करना है, ये वो पृथ्वी चुंबकीय कि अणु चुंबकीय। तो देख लो आप, उसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो पृथ्वी चुंबकीय होगा, और अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो अणु चुंबकीय होगा, ये ध्यान रखना है। इसके बाद कभी कभी अंतराकाशी पे टिप्पणी वगैरह पूछा जाता है कि अंतराकाशी यौगिक कैसे कहते हैं, ये कैसे बनते हैं। तो संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल में परमाणुओं के निकटतम रूप में व्यवस्थित होने के बाद भी इनके मध्य छोटे छोटे रिक्त स्थान रह जाते हैं, जिन्हें अंतराकाश कहते हैं। देखो होता क्या है, ये परमाणु मान लो आपका कौन सा है, डी ब्लॉक के सब क्या है परमाणु। इस तरीके से ये क्या, इस तरीके से ये अपना एक क्रिस्टल बनाएंगे, ठीक है। क्रिस्टल बनाने के बाद भी आप देख रहे होंगे, देखो अलग कलर से हम बताते हैं आपको, ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग इस तरीके से इनके क्या रह जाता है, छोटा छोटा भाग खाली रह जाता है, इन्हीं को बोलते हैं अंतराकाश, ठीक है। अंतराकाश आपको समझ में आएगा, ठीक है। इन अंतराकाश में छोटे छोटे परमाणु, अधातु परमाणु कौन कौन से, हाइड्रोजन, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन आदि स्थान ग्रहण कर लेते हैं, और इनके साथ धातु परमाणु बंध बना लेते हैं। क्या धातु परमाणु इनके साथ भी क्या बना लेते, बंध बना लेते, ठीक है। इस प्रकार बने यौगिक को अंतराकाशी यौगिक कहते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, इससे एक क्वेश्चन बन सकता है कि स्टील व ढलवा लोहे में अंतराकाशी कार्बन की उपस्थिति के कारण ये कठोर होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि स्टील व ढलवा लोहे कठोर होते हैं, क्यों, क्योंकि अंतराकाशी उपस्थिति में इनके क्या होता है, कार्बन होता है, इस वजह से ये कठोर होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन भले ही नहीं बताएगा, एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बनता है। जितने भी आपको अभी तक कोई भी हेडिंग बता रहा है आपको, सभी से क्वेश्चन बने हैं। ये नोट्स बहुत शॉर्ट्स हैं, तो आप अच्छे से पढ़ना, एक एक पॉइंट से आपका क्वेश्चन बनने के चांस रहेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये विद्युत धारा के अच्छे सुचालक होते हैं, ठीक है। क्या मिश्र धातु हैं, ये धातु में विद्युत धारा कैसे हो जाएंगे, अच्छे सुचालक, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, मिश्र धातुओं कैसे बनेंगे। अब देखेंगे मिश्र धातुओं का बनना। तो मिश्र धातु देखिए, संक्रमण धातुओं के परमाणविक आकार लगभग समान होते हैं। संख्या बोला, संक्रमण धातुओं के परमाणविक आकार लगभग कैसे होते हैं, समान होते हैं। आपको बताया 45 डिग्री लगभग बराबर होते हैं। अतः क्रिस्टल जालक में एक धातु परमाणु दूसरे धातु परमाणु के द्वारा आसानी से प्रतिस्थापित हो जाते हैं। मतलब अगर ये है, दूसरा कोई आना जाए तो उतनी ही जगह में आसानी से आ जाएगा, ठीक है। और मिश्र धातु बनाते हैं। मिश्र धातुएं कठोर उच्च गलनांक रखने वाली होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन आता है, संकुल यौगिक कैसे कहते हैं, या संकुल यौगिक डी ब्लॉक के तत्व किस प्रकार बनाते हैं। तो संक्रमण धातु में संकुल यौगिक बनाने का गुण होता है, जिसके क्या कारण है, निम्न कारण। तो कारण इसका भी, तो कारण ज़्यादातर पूछता है, इनके धनायनों का आकार छोटा है। किनके, जो संक्रमण धातु होती है उनके धनायनों का आकार कैसा होता है, छोटा होता है, और धनावेश कैसा होता है, उच्च होता है, ठीक है। क्योंकि आकार तो उनका नॉर्मली छोटा हो ही जाता है, आपको पता है नॉर्मल आकार होना चाहिए, लेकिन उससे छोटा हो जाता है। कहीं लेंथेनाइड संकोचन लगता है, ठीक है, कहीं एक्टिनाइड, ठीक है, इस तरीके से। और फिर ऑक्सीकरण अवस्था भी ज़्यादा प्रदर्शित करती है, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से। फिर धनावेश क्या हो जाता है, उसका जो आकार है छोटा हो जाता है, तो धनावेश कैसा हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। और कारण क्या है, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, इसका भी कारण बचा, ठीक है। ये लिगैंड से आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्म आकर्षित करके उन्हें रिक्त कक्षकों में, क्या बोला, ये लिगैंड से आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्म आकर्षित करके उन्हें रिक्त कक्षकों में ग्रहण करके उपसे संयोजक बंध बना लेते हैं, जिन्हें संकुल यौगिक कहते हैं। तो संकुल यौगिक क्या है, ये डेफिनेशन याद रखना। अभी के लिए आपको लिगैंड नहीं बता सकते, लिगैंड अगले चैप्टर में हम आपको डिटेल में बता देंगे। लिगैंड क्या होते हैं, परमाणु अणु आयन होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। बस इतनी डेफिनेशन याद रखना, ज़्यादा दिमाग पे लोड नहीं देना अभी। बस इसके बाद जो चैप्टर आएगा उपसे संयोजी यौगिक, उसमें डिटेल में लिगैंड को पढ़ लेंगे, ठीक है। और ये एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। इसमें लिगैंड कौन है, इसमें देखेंगे तो ये साइनाइड लिगैंड है और ये अमोनिया लिगैंड है। ये लिगैंड नहीं है CO ना Fe लिगैंड है, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन है, कोई धातु उच्चतम ऑक्सीकरण बता। देखो पीछे आपको बोला था ऑक्साइड और फ्लोराइड में ही क्यों प्रदर्शित करती है, तो उसका आंसर यहाँ पर है, ठीक है। क्योंकि F आयन और O2 आयन के आकार अत्यधिक छोटा होने के कारण उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएँ फ्लोराइड एवं ऑक्साइड में पाई जाती हैं। क्योंकि इनका आकार कैसा होता है, अत्यधिक छोटा होता है और उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएँ होती हैं, इस वजह से इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।